बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ ऑक्सीकेम। तो ऑक्सीकेम जो है ये पोटेंट और वेल टॉलरेटेड ड्रग्स हैं। इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड मॉइटी मौजूद नहीं होती और इनकी पोटेंसी जो है एस्पिरिन से 200 टाइम्स ज़्यादा होती है और इनकी पोटेंसी एंडोमेथासिन से मिलती जुलती है, कंपेरेबल है उनसे। ठीक है, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है ऑक्सीकेम का। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये एक बेंजीन रिंग मौजूद है और ये थायाजीन रिंग के साथ फ्यूज्ड है। और नंबरिंग हमने स्टार्ट किया थायाजीन के सल्फ़र से। ठीक है, उसको हमने 1 कहा है, उसके बाद नाइट्रोजन को 2 कहा है और इसी तरह हमने नंबरिंग जारी रखी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो फ्यूज्ड कार्बन है उनको हमने कोई नंबरिंग नहीं दी। ठीक है, और ये एमाइड चेन मौजूद है हमारे पास। ठीक है, और ये जो है ये थायो ग्रुप मौजूद है हमारे पास। ऑक्सीकेम के स्ट्रक्चर में हमारे पास देखें 2 नाइट्रोजन मौजूद हैं, एक ये थायाजीन रिंग में और एक ये अमाइड चेन में। तो सब्स्टिट्यूशंस भी यहीं हो रही होती हैं, या तो ये पहले नाइट्रोजन पे हो जाएंगी या फिर इस दूसरे नाइट्रोजन पर हो जाएंगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशंस होती हैं और सब्स्टिट्यूशन का क्या इफ़ेक्ट होता है ऑक्सीकेम की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर। ठीक है, तो अगर हम एमाइड जो चेन है इसमें हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग अटैच करें, यानी ये जो R2 है इसकी जगह कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग अटैच हो तो उससे एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। इस R2 पे हमने कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगाना, हमने एराइल ग्रुप्स लगाने हैं और एराइल भी हेट्रो एराइल। ठीक है, हेट्रो एराइल ग्रुप होगा तो उससे जो है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ होंगी। ये आगे हम एग्जांपल भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा रिंग हो सकता है। मोस्टली जो है ये यहाँ पे पायरिडीन रिंग अटैच करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 4th पोजीशन देखें तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होना चाहिए और ये जो है ऑप्टिमम एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। R1 की बात करें तो यहाँ पर मोस्टली जो है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि ऑप्टिमम एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके अलावा ये जो सल्फ़र पे ऑक्सीजन्स मौजूद हैं ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स हैं, तो इनकी वजह से भी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, और अगर हम ये बेंजीन रिंग की बात करें तो यूजुअली मौजूद यही होता है बेंजीन, यानी थायाजीन के साथ बेंजीन मोस्टली मौजूद होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही मौजूद हो। इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं थायोफीन रिंग के साथ, और थायोफीन रिंग के साथ जब हम रिप्लेस करेंगे तो भी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, एक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा इसका। PKA वैल्यूज़ की बात करें तो वो मोस्टली 6 to 8 की रेंज में मौजूद होती हैं हमारे पास। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। तो ये पायरोक्सिकेम का स्ट्रक्चर है। देख, पायरिडीन रिंग को अटैच कर दिया है। ठीक है, तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग मौजूद होगा तो उससे एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ भी एक सब्स्टिट्यूशन थी जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था। तो पायरोक्सिकेम के केस में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है जो कि ऑप्टिमम एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और 4th हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है और इसके बारे में भी हमने कहा था कि इसको लाजमी होना चाहिए। ठीक है, टेनॉक्सीकेम के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एमाइड चेन में ये पायरिडीन रिंग अटैच है साथ। ठीक है, और ये नाइट्रोजन पर मिथाइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन अटैच है और इसमें बेंजीन रिंग को हमने रिप्लेस किया हुआ है थायोफीन के साथ। तो थायोफीन रिंग अटैच करने से इसकी एक्टिविटी और भी ज़्यादा इन्हांस हो गई है, ये ज़्यादा पोटेंट हो गया। एक और अहम बात जो ऑक्सीकेम के स्ट्रक्चर के हवाले से है कि ये देखें यहाँ पर ये कीटो ग्रुप मौजूद है और इस कीटो ग्रुप की वजह से ऑक्सीकेम जो है ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करते हैं और इसी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की वजह से ये जो ड्रग है ये एस्पिरिन से 200 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है। और एडमिनिस्ट्रेशन से पहले तक ये ड्रग जो है नॉन एसिडिक होती है, लेकिन जब ये बॉडी में जाती है तो ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करती है। तो ये कुछ बातें थी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ ऑक्सीकेम के हवाले से। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।